Dear students, soil is one of the most important natural resources. प्यारे बच्चों, मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. ये पौधों की जड़ों को मजबूती से थामे रखता है और उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जिससे उनकी वृद्धि होती है. सॉइल इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. मिट्टी अनेक प्रकार के जंतुओं का आवास है. आपने केंचुए, अर्थवॉर्म, चींटियाँ, आंट्स, कीड़े मकोड़ों को मिट्टी में घर बनाते हुए तो देखा ही होगा. सॉइल इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर which provide us food, clothing and shelter. मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमें भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी सौंधी खुशबू हमें ताजगी से भर देती है. तो आइए जानते हैं सॉइल यानी मृदा के बारे में. सो चिल्ड्रन, सॉइल इज़ फुल ऑफ लाइफ. मिट्टी जीवन से भरपूर होती है. सो कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. इसलिए अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए गार्डन सॉइल, बगीचे की मिट्टी के, फील्ड सॉइल, खेत की मिट्टी का सैंपल, कंस्ट्रक्शन साइट सॉइल, निर्माण स्थल की मिट्टी, सॉइल नियर शॉप, दुकान के पास की मिट्टी, एटसेट्रा इत्यादि. ऑब्जर्व द कलेक्टेड सॉइल सैंपल्स विद हैंड लेंस एंड मेक अ टेबल. एकत्रित किए हुए मिट्टी के नमूनों को आवर्धक लेंस की सहायता से अवलोकन करें और उनका एक सारणी बनाएं. In the table, enter the source of soil from where the soil has been taken. In next column, enter the name of plants which are found in the soil. In next column, name the organisms which are living in that soil and any other observation you made. सबसे पहले सारणी में लिखें मृदा का स्रोत, जहाँ से आपने मिट्टी का नमूना एकत्रित किया है. उसके बाद उन पौधों के नाम लिखें जो उस मिट्टी में पाए जाते हैं. अगले कॉलम में उन जंतुओं के नाम लिखें जो उस मिट्टी के नमूने में पाए जाते हैं. और इसके अलावा कोई और अवलोकन आपने किया हो तो उसे भी सारणी में दर्ज करें. मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल. आपको पता होगा मिट्टी अनेक परतों से बनी होती है. यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार होती हैं, आइए एक और गतिविधि करते हैं. कांच के गिलास को आधे से ज़्यादा पानी से भर लें. अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी मिला दें. इसे अब अच्छी तरह हिला लें, जिससे सारी मिट्टी पानी में घुल मिल जाए. मिलने के बाद इसे कुछ देर ऐसे ही रखा रहने दीजिए. गिलास में आपको अलग अलग परतें दिखाई दे रही हैं. मिट्टी के जो सबसे बड़े कण होते हैं, जिन्हें हम बजरी या ग्रेवल कहते हैं, वो गिलास के सबसे निचले भाग में दिखाई दे रहे हैं. उससे थोड़े हल्के पतले कण, जिन्हें हम बालू या सैंड कहते हैं, वो बजरी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं. उससे ऊपर वाली परत है फाइन मिट्टी यानी क्ले, जिसे हम मृत्तिका कहते हैं. ये मिट्टी के बिल्कुल बारीक कण हैं. उसके ऊपर वाटर यानी जल है और सबसे ऊपर कुछ मृत या सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं. मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं. द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस.
आइए जानते हैं मृदा बनती कैसे है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार काट यानी खड़ी काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. अर्थात अगर हम मिट्टी को खड़े नीचे की तरफ काटें तो हमें अलग अलग परतें साफ दिखाई देंगी। उसे ही हम सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ज़्यादातर हम मिट्टी की ऊपरी परत को ही देखते हैं, निचली वाली परतों को नहीं। यदि हम नीचे की तरफ को खुदाई करें तभी हमें निचली परतें दिखाई देंगी। चिल्ड्रन, ईच लेयर ऑफ सॉयल differs in feel, texture, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. बच्चों, प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में अलग होती है, भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। The uppermost horizon is generally dark in color. Also, it is rich in humus and minerals. सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। The humus makes the soil fertile and provide nutrients for growing the plants. ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को पोषण प्रदान करता है। The layer is soft, porous and can retain more water. ये परत नरम, सरंध्र यानी छेदों वाली और ज़्यादा पानी को धारण करने वाली है। It is called top soil और A horizon। इसे शीर्ष मृदा या A संस्तर स्थिति कहते हैं। The roots of small plants are embedded entirely in the top soil. छोटे पौधों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही पाई जाती हैं। The next layer has lesser amount of humus but more amount of minerals. शीर्ष मृदा के नीचे ह्यूमस कम होता है परंतु खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। This layer is harder and more compact and is called B horizon और middle layer। यह परत कठोर और घनी होती है। इसे B संस्तर स्थिति या मध्य परत कहते हैं। Third layer is C horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. तीसरी परत C संस्तर स्थिति कहलाती है जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है। Below this layer is bedrock, जो कठोर होता है जिसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। Which is hard and difficult to dig with spade. तो बच्चों, आज हमने जाना सॉइल यानी मृदा के बारे में। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल के बारे में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अगले वीडियो में हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे।